तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में देखेंगे कि हम कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ बनती हैं और उन टोपोलॉजीज़ के क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। देन उसके बाद लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको लगाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट है नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी को समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क। ओके, नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सर्वर्स एंड अदर डिवाइसेस विच इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग ए डाटा। मतलब नेटवर्क क्या है? अलग अलग कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं किसी मीडियम से, उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क कैसे होते हैं? ये वायर्ड नेटवर्क भी हो सकते हैं और वायरलेस नेटवर्क भी हो सकते हैं। जैसे कि वाईफाई के थ्रू होता है वो तो वायरलेस नेटवर्क होता है, और आपका अगर कोएक्सियल केबल जो अलग अलग केबल्स आते हैं उनके थ्रू अगर नेटवर्क कनेक्टेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वायर्ड नेटवर्क। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी एक तरीके का स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि अलग अलग कंप्यूटर या अलग अलग सिस्टम आपस में एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से आपस में डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। देन उसके बाद देखते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। जो नेटवर्क क्रिएट होने के बाद उनमें आपस में किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी अपनी है दो तरीके की होती हैं, एक फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो डेटा है वो किस तरीके से उन कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है और फिजिकली रिकग्नाइज करना और उसको नाम देना क्या है? फिजिकल टोपोलॉजी। जैसे कि हमने अलग अलग कंप्यूटर्स जो हैं वो सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड हैं तो हमने रिकग्नाइज़ किया कि वो कौन सी टोपोलॉजी है? रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। दैन उसके बाद क्या है अपना लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी में क्या होता है कि फिजिकल नेटवर्क आपका इस्टेब्लिश होने के बाद किस तरीके से डेटा उसमें फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल टोपोलॉजी। दैन उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। दैन फर्स्ट टाइप क्या है यहाँ पे? बस टोपोलॉजी। उसके बाद सेकेंड टाइप क्या है? रिंग टोपोलॉजी। थर्ड टाइप क्या है? स्टार टोपोलॉजी। फोर्थ टाइप क्या है? ट्री टोपोलॉजी। फिफ्थ टाइप क्या है? मैश टोपोलॉजी। और सिक्स टाइप क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी। वैसे देखा जाए मेनली तो अपने पास ये सिर्फ ऊपर की जो ये 5 टोपोलॉजीज़ हैं यही मेन टोपोलॉजीज़ होती हैं। देन उसके बाद ये जो सिक्स्थ टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये क्या होता है कि मिक्सचर होता है इन सभी टोपोलॉजीज़ का। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बस टोपोलॉजी से। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे के सारे नोड्स या सिस्टम या फिर पीसी कुछ भी कहो आप, वो किस पे बेस्ड होते हैं? अपने एक बैकबोन केबल से। ये जैसे ब्लू फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? एक ब्लू वाली अपनी क्या है? बैकबोन केबल। एंड ये सारे के सारे नोड्स किससे कनेक्टेड है? इसी बैकबोन केबल से। ओके, इस वाले सिस्टम में क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो इसी के थ्रू बैकबोन केबल्स के थ्रू अलग अलग नोड्स में जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको एक फिगर में दिख रहा होगा, ये वाला कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो ये इस बैकबोन केबल्स के थ्रू इसको भी मिल रहा है डेटा, देन इसको मिल रहा है डेटा, देन इसको भी मिल रहा है डेटा, और लास्ट में ये क्या है? यहाँ पे एंड्स हैं इस केबल के। ओके, तो इस वाली टोपोलॉजीज़ के मेरिट क्या हैं आपके पास देख लेते हैं एक बार। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव टोपोलॉजी है, जाहिर सी बात है, इसमें कम चीज़ों का यूज़ हो रहा है और इसलिए इसके कॉस्ट इफेक्टिव एक ही सिंपल सा एक केबल का यूज़ हो रहा है जिसमें। तीसरा मेरिट क्या है इसका? स्मॉल नेटवर्क के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये टोपोलॉजी। सक्सेसफुल है ये वाली टोपोलॉजी अगर आप छोटे नेटवर्क में यूज़ करना चाहते हैं तभी। ओके, चौथा मेरिट क्या है इसका? इस टोपोलॉजी को समझना बहुत ही ईजी है, जाहिर सी बात है। आप इसका कोई कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है जैसे कि आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी में होता है या मैश टोपोलॉजी में होता है। सिंपल सा एक स्ट्रक्चर इसका, एक बैकबोन केबल के ऊपर आपका सारे के सारे नोड डिपेंडेंट है। इसका डिमेरिट्स हैं कुछ, जैसे कि अगर सपोज आपका ये केबल ख़राब होता है, बैकबोन केबल पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है तो आपके सारा का सारा नेटवर्क क्या है? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सबसे बड़ा डिमेरिट इसका यही है। देन उसके बाद दूसरा डिमेरिट क्या है? ये आप इसमें डेटा ट्रांसफ़र जो करते हैं वो लिमिटेड स्पीड से करते हैं, लिमिटेड उससे करते हैं, तो इसलिए ये वाली टोपोलॉजी जो है छोटे नेटवर्क्स के लिए ही बेनिफिशियल है। देन उसके बाद जो दूसरी टोपोलॉजी है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये टोपोलॉजी किस तरीके की एक सर्कुलर फॉर्म मतलब रिंग फॉर्म में है। ठीक है, जिसमें हर एक नोड है वो किससे कनेक्टेड है? आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक, और किस फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में। सर्कुलर फॉर्म में ये डाटा, ये नोड्स आपस में कनेक्टेड है और जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है इसमें किसी एक डायरेक्शन में होते हुए डेटा ट्रांसमिट होता है, और मतलब इसीलिए कहते हैं इसको यूनि डायरेक्शनल डेटा फॉर्मेशन टेक्निक। ओके, वो क्यों? क्योंकि चाहे वो आपका क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, किसी एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा फ्लो होगा। तो इस वाली टोपोलॉजी के मेरिट क्या है? मेरिट देख लेते हैं। इसमें क्या है? नेटवर्क का जो ट्रैफिक है उसको मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक ही चैनल है, एक ही मीडियम है ट्रांसमिट करने का डाटा, तो इसलिए हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि
कितना डेटा हमें सेंड करना है जो प्रॉपर तरीके से वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, दूसरा मेरिट क्या है इसका, बहुत ही रिलायबल है और स्पीड अच्छी देता है डेटा ट्रांसमिशन में। वो कैसे, जाहिर सी बात है कि एक अच्छी स्पीड मिल जाती है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। इतना ज़्यादा खर्च नहीं आता इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में। जाहिर सी बात है आपको बस हर नोड को एक दूसरे से जोड़ना है, जिसके लिए आपको ज़्यादा केबल या ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है इसका, इस टोपोलॉजी में अगर सपोज़ आपका कोई एक नोड ख़राब हो जाता है तो इससे आपका पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसका दूसरा डिमेरिट क्या है, अगर सपोज़ आपको इसमें से कोई नोड हटाना है, सपोज़ आपके इस नोड में प्रॉब्लम आ गई, अगर सपोज़ आप चाहते हो कि बिना नेटवर्क को डिस्टर्ब किए मैं ये नोड्स हटा दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इस वाले टोपोलॉजी में। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट टोपोलॉजी कौन सी अपनी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ड्यू टू इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, और ऐसा क्यों है, ये आपका एक सपोज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर सर्वर है, कुछ भी कह लो। ये किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है ये एक हब से। ये एक डिवाइस होता है एक तरीके का, हब से कनेक्टेड है और हब के अंदर ये 4 स्विचेस दे रखे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और हर स्विच से क्या कनेक्टेड है यहाँ पे, हर एक नोड मतलब हर एक पीसी कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, 4 पीसी कनेक्टेड है एक हब। तो इस तरीके के जो नेटवर्क्स होते हैं उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। के मेरिट्स क्या क्या है, इसका इंस्टॉलेशन आसान है, सिंपल है इसका इंस्टॉलेशन। जस्ट आपको करना क्या है कि आपको एक हब लेना है, देन उससे क्या करना है, अपने सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को जोड़ देना है, सिंपल। दूसरा मेरिट क्या है इसका, फॉल्टी डिवाइस को ढूंढना आसान है। जाहिर सी बात है, सपोज़ आपका ये सिस्टम ख़राब हो गया, ठीक है, ये वाला सिस्टम ख़राब हो गया, तो आप इसमें रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये वाला सिस्टम ख़राब है, इसको हटा लिया जाए। और यही इसका एक और मेरिट बनता है कि अगर कोई सिस्टम ख़राब हो जाता है तो उसको रिमूव करना काफ़ी आसान है और ऐड करना काफ़ी आसान है इस तरीके से। ठीक है, एक अनदर इसका मेरिट क्या है कि ये सेंट्रलाइज तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। कैसे सेंट्रलाइज तरीके से, यहाँ पे हम एक हब लगा के पूरे का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं इस पूरे नेटवर्क को। ओके, उसी के बाद उसका डिमेरिट क्या है, इसमें क्या है कि सब ज़्यादा सिस्टम है, ज़्यादा इसमें तामझाम है, तो क्या है इसमें ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक नोड यहाँ पे पर्टिकुलर सिंगल पर्टिकुलर कनेक्टेड है, तो इसके लिए ज़्यादा केबल पड़ेगा। और यही इसका डिमेरिट बन जाता है कि इसके लिए इस्टेब्लिश करने के लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। एक और डिमेरिट क्या है इसका, सेंट्रल डिवाइस में समस्या आ जाने से सारा नेटवर्क फेल हो जाता है। यही सी बात है, आपका अगर सपोज़ ये पूरा का पूरा हब ही ख़राब हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई इसमें, तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन उसके बाद तीसरा टोपोलॉजी कौन सी है अपनी, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये टोपोलॉजी उसी तरीके से है जैसे किसी फैमिली का स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरीके से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक हब है, हब से 2 नोड्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस फर्दर इसको एक्सपेंड कर सकते हो, इस वाले सिस्टम से फर्दर 2 नोड्स कनेक्ट कर सकते हो, उससे 2 नोड्स कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको रिपीटर्स चाहिए होंगे। कभी इसको हम कहते हैं कि अमेलगमेशन ऑफ 2 टोपोलॉजीज, बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है वो किस फॉर्म में है, बस टोपोलॉजी के फॉर्म में, और बाकी ये नीचे सारा का सारा सिस्टम किस फॉर्म में है, आपका स्टार टोपोलॉजी की तरह है सारा का सारा। ओके, तो इस टोपोलॉजी का मेरिट क्या है, इसे इंस्टॉल करना इजी है। जाहिर सी बात है, आप जस्ट हब में हर नोड्स को कनेक्ट कर दीजिए, इजी। देन उसके बाद दूसरा मेरिट क्या है, अगर नेटवर्क में कोई समस्या आती है तो फॉल्टी डिवाइस को ढूंढना आसान है। ये उसी तरीके से है जैसे कि आप पिछले वाले टोपोलॉजी में हमने देखा था कि सपोज़ अगर ये सिस्टम ख़राब हो जाता है तो ईजिली हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इससे कोई पूरे नेटवर्क पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका डीमेरिट क्या है इसका अगर बैकबोन केबल में इशू हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर सपोज़ ये जो आपकी केबल है, मेन केबल है, बैकबोन केबल, ये आपकी डैमेज हो गई किसी कारण से, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्या है, डैमेज हो जाएगा। दूसरा डीमेरिट क्या है इस टोपोलॉजी का, बाकी टोपोलॉजीज़ में ये एक्सपेंसिव है। बाकी टोपोलॉजी, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट होएगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा केबल, ज़्यादा डिवाइसेस, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा आप। नेक्स्ट टोपोलॉजी क्या है अपनी, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टोपोलॉजी है, लेकिन इसके कई सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। तो चलिए देखते हैं। मैश टोपोलॉजी में होता क्या है कि हर नोड मतलब हर कंप्यूटर एक दूसरे से पीयर टू पीयर कनेक्टेड होता है। ओके, जैसे कि ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये कंप्यूटर जो है किससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इस वाले सिस्टम से भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है।
इसी तरीके से हर सिस्टम जो है ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। तो इसका मेरिट क्या है इस वाली टोपोलॉजी का? डेटा शेयर करने के लिए बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते। सपोज आपका ये कंप्यूटर है, इससे आपको इस वाले कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो आप डायरेक्टली इसके लिए डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले आप इसको सेंड करिए, देन इससे यहाँ से सेंड हो जाएगा, ओके। उस नहीं तो यहाँ से इसको सेंड करिए, इसको कर देगा, ओके। तो इससे क्या है कि कई सारे रास्ते हैं आपके पास डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। दूसरा मेरिट क्या है इसका? हाई ट्रैफिक में भी टोपोलॉजी बेटर परफॉर्मेंस करती है। जाहिर सी बात है, इतने सारे रास्ते हैं तो अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करेगी अगर आपके पास हाई ट्रैफिक है डेटा ट्रांसमिट करने का, तो ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे चैनल्स हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, आप पर्टिकुलर किसी एक चैनल पर डिपेंडेंट नहीं हो। डीमेरिट है यहाँ पे, फर्स्ट डीमेरिट है मैश टोपोलॉजी को नेटवर्क इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, आप पीयर टू पीयर कनेक्शन कर रहे हैं, मतलब हर कंप्यूटर को हर एक कंप्यूटर से पर्टिकुलर इंडिविजुअली ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरा डिमेरिट क्या है? मैश टोपोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है, ज़्यादा केबल लगेगा, ज़्यादा नोड से ज़्यादा केबल लगेगा तो ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा आपको बाकी। देन उसके बाद लास्ट है अपना हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हाइब्रिड टोपोलॉजी कुछ नहीं है, जस्ट एक एमलगमेशन और मिक्सचर है बाकी टोपोलॉजीज़ का। टोपोलॉजी के अंदर आपको हर तरीके की टोपोलॉजी दिख जाएगी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी जो यूज़ होती है मेनली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कंपनीज़ के अंदर ये टोपोलॉजी यूज़ होती है, जहाँ पे ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा डेटा फ्लो होता है, ओके। इसका मेरिट क्या है? सबसे बड़ा मेरिट क्या है इसका? ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही बनी होती है। नेटवर्क स्ट्रक्चर काफ़ी लार्ज होता है, तो इसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस नेटवर्क को यूज़ करती हैं। दूसरा मेरिट क्या है इसमें? हाई वॉल्यूम ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, ये बड़े से बड़े डेटा को भी हैंडल कर सकती है ये वाली टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें नेटवर्क में फॉल्टी डिवाइस को ढूंढना आसान है। जाहिर सी बात है, इसमें अगर कोई डिवाइस आपका ख़राब हो जाता है तो किसी पूरे नेटवर्क पे इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। ईजिली आप इसको रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो, यहाँ पे नया सिस्टम अपलोड कर सकते हो। देन उसके बाद इसका डीमेरिट क्या है? इतना बड़ा नेटवर्क होगा, जाहिर सी बात है 3-4 टोपोलॉजीज आपस में जुड़ेंगी, तो इसके लिए क्या होगा? ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा सिस्टम, ज़्यादा डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नेटवर्क है ये वाला, ठीक है। और इतना दूसरा डिमेरिट क्या है इसका? इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन भी इसका ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है 2-3 टोपोलॉजीज आपस में जुड़ी होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये लिए कॉम्प्लेक्स हो। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको ये सेशन में मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और